आपका स्वागत है मेरे चैनल बिजनेस विथ मार्केट में। माय नेम इज प्रियंका। आज हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे। ठीक है, कि हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रैटेजी। ठीक है, किस तरह से मार्केट स्ट्रक्चर में, ट्रेडिंग में स्ट्रक्चर को बिल्डअप करते हैं। ठीक है, चलिए। तो उसके लिए किस टाइम फ्रेम का बात किया जा रहा है? टाइम, यहाँ पे फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि सारा सीक्रेट टाइम पे छुपा हुआ है। ठीक है, वन वन आवर, 1 आवर का कोई भी कैंडल को आप इस तरह से मार्क कर लीजिए। मार्क कर लिए तो हमारा क्या रहा? टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम 1 आवर। ठीक है, किसी भी एक कैंडल का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कर लिए। ठीक है, लेकिन उसके पहले पहले ये जानना है कि हमारा मार्केट का ट्रेंड क्या है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो मार्केट का ट्रेंड क्या है? बुलिश है। तो टाइम फ्रेम क्या हुआ? टाइम फ्रेम टाइम 1 आवर, मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है। ठीक है, और को क्या करना है? हमें मार्क कर लेना है। पहले ये चीज को देख लेना है कि किसी भी रैंडम दिन जाते हैं और इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं, जैसे इसको मार्क कर लिए। ठीक है, हो गया। सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा लेंगे। तो यहां देखिए, सेकेंड। मान लीजिए ये कंफ्यूजन कैंडल है, उसका हम सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाएंगे। मान लो कि इस दिन ट्रेड हमको यहाँ पे क्लोज हुआ, और दूसरे दिन हमको ट्रेंड जो है आइडेंटिफाई करना है कि मुझे बाय ही करना है। क्यों? क्योंकि मार्केट का ट्रेंड क्या है? अप है। तो इसके लिए हम इसी पे एक स्ट्रैटेजी बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम 1 आवर पे इसको मार्क कर लेते हैं। कोई भी, कहीं किसी भी कैंडल पे आप ले सकते हैं। फिर जाएंगे अब 1:30 पे जाएंगे और देखेंगे कहाँ हम मार्क किए थे। यहाँ पे हमने सपोर्ट रेजिस्टेंट को मार्क कर दिया। किस दिन था? 6 मई को। नीचे को ग्रीन कलर से कर देते हैं। ठीक है, तो मैं ये बता रही हूँ कि स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं 1 आवर पे। ठीक है, तो मार्केट स्ट्रक्चर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं वो चीज मैं बता रही हूँ। तो 1 आवर पे गए और यहाँ का मार्क कर लिए। कितना तारीख है? 6 मई 2026। 6 मई 2026। ठीक है, तो यहाँ पे मार्क कर लिए हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को। अब गए हम लोग 15 मिनट पे। मैं कोई कैंडल उंडल नहीं लगाती, मुझे कैंडल, सॉरी, मैं कोई इंडिकेटर नहीं लगाती। मेरे को कंफर्ट लगता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसलिए मैं आपको इस तरीके से बता रही हूँ। जानने का मार्केट में बहुत सारा चीज है, जो आप जितना जानेंगे उतना कंफ्यूज होंगे। लेकिन सिंपल सा सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करेंगे तो भी आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। ठीक है, अब ये 1 आवर पे गए।
अपने सॉरी 15 मिनट पे गए, और 15 मिनट पे मैंने क्या किया ना, इस बॉक्स को लेकर के यहाँ पे 15 मिनट का पहला कैंडल को इस तरह से मार्क कर ली। और हमारा व्यू क्या है, हमारा व्यू मार्केट खुला अप के साइड में, और हमारा व्यू था बाइंग करने का ही। ठीक है, अप साइड में गया और वहां से मार्केट फिर नीचे की तरफ आया। या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं आप कि प्रीवियस को चलिए ले लेते हैं, प्रीवियस को आज जो हम एनालिसिस करेंगे वो कल काम देता है। ठीक है, तो इसको पहले हटा देते हैं। मान लीजिए कि इस दिन रैंडम दिन ये काम हो गया है, जैसे किस दिन का है ये, 4 मई से लेकर के 6 मई, तो मुझे 4 मई से लेकर के 3:30 तक ही मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे इस बॉक्स को मैं लाऊंगी और यहां से इस तरह से करूंगी, और आने के बाद इसको यहां तक 3:15 तक लगा दूंगी। कहां तक मार्केट गया था, यहां तक गया था। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, मान लीजिए इस दिन मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं, मैं ये दिन जानती ही नहीं हूं, जैसे मैं ये दिन जानती नहीं, मैंने ऐसे मैं आई और 5 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक मैं इस तरह से बॉक्स बना दी। अब मैं बॉक्स के ऊपर एक हॉरिजेंटल लाइन खींच दूंगी। ठीक है, खींच दी। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगी, यहाँ पे अब मैं वेट करूंगी, क्योंकि मेरा व्यू पहले बाइंग का था। पहला मैंने 1 आवर पे देखी कि मार्केट बुलिश है। ठीक है, और मेरा बाइंग का मूड था, और मैं यह देख के बैठूंगी कि मार्केट जहां कल ओपन से क्लोज हुआ है वहां पे मार्केट एक सपोर्ट बनाया है। अब इस मार्केट खुलते के साथ मैं यहाँ का स्टॉप लॉस लगा करके उसको प्ले आउट करूंगी। तो क्या होगा, क्योंकि मेरा व्यू प्लस का ही यानी कि बाइंग का ही है, इसलिए मैं ऐसा करूंगी। ठीक है, तो बाइंग का है तो देखिए आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिला। फिर ये देखिए रिजल्ट आपका। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे मार्केट ने यह किया है कि मार्केट इसके ऊपर नहीं खुला, इसके ऊपर नहीं खुला, और ये ट्रैप ट्रेडिंग हुआ है, ये ट्रैप हुआ है। यानी कि लोगों का जो ये स्टॉप लॉस लगा हुआ है ना, स्टॉप लॉस लगा हुआ है ना, उसको मार्केट ने यहां से गैप डाउन खुला, गैप डाउन होकर के ये रिवर्सल हो गया। ये क्या हुआ है, रिवर्सल हुआ है। लिख देती हूं मैं, रिवर्सल हुआ है। ये क्या हुआ है, रिवर्सल हुआ है। गैप डाउन प्लस रिवर्सल, इसको लिख देती हूँ फिर से, प्लस रिवर्सल। गैप डाउन होकर के रिवर्सल हुआ है। अब मार्केट इसी रेंज में आके रुक गया है। ठीक है, तो अभी भी मेरा जब भी मूड होगा ना तो बाइंग का ही होगा। मान लीजिए कि हम इस दिन आए और आने के बाद मेरा गैप डाउन खुला और फिर वो रिवर्सल के लिए होगा। क्यों, क्योंकि मार्केट में लोगों का बुलिश ही है। जब तक इसके ऊपर है तब तक बुलिश है, बुलिश का ही हम लोग ये बुलिश का ही पोजीशन लेंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ तक मार्केट गया, फिर काफी ये वोलाटाइल था, इसलिए यहाँ पे इस तरह का क्रिएट हुआ।
वोलाटाइल था, यानी कि मार्केट में अनडिसीजन था, घबराहट था। फिर मार्केट यहां से आया, दूसरे दिन खुला और फिर वो नीचे की तरफ आ गया, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ पे एक फेयर वेल गैप बना, एफवीजी बना है, जो मार्केट को यहाँ तक नहीं जाने दिया। और यहाँ इतना जो ये कर्व जैसा बनता है ना, देखिए ये कर्व जैसा बन गया ना, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सेलर आ चुके हैं, जो इसको यहाँ तक ले आए, फिर इसको ऊपर की तरफ नहीं जाने दिए, फिर इसको एक हेज कर दिया गया। ठीक है, हेज करने के बाद कहाँ गया, हेज किया और फिर इसको रेंज में रखा गया। कब तक ये बुलिस हम मान के चलेंगे, तब तक मान के चलेंगे जब तक कि ये सपोर्ट, ये लाइन ब्रेक नहीं होता, तब तक हम सिर्फ बाइंग का ही लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ हेज किया गया, फिर इसको बाइंग के लिए ले गया गया। जब जब गिर के, फिर जितना वो गिरेगा उतना चढ़ेगा, जितना वो गिरा उतना चढ़ेगा। अब अब एक लिमिट होता है ना हर चीज का चढ़ने का, अप होने का, को कहीं कहीं रुकता है। तो मार्केट क्या किया ना, एक दो तीन बार रुका, फिर वो ऊपर की तरफ गया। जब इसने अपना हाई लेवल बना लिया, 4447 तब जाकर के देखिए यहाँ पे इसकी गिरा, जो जितना तेज, इसका कहने का मतलब है जो जितना मनुष्य तेजी से चढ़ता है वो उतना जल्दी गिरता भी है। क्यों? क्योंकि वो एक बार चढ़ने के बाद फिर वो, उसको लत लग जाता है कि वो कितना जल्दी ऊपर की तरफ बाउंस बैक करे। तो फिर धीरे धीरे मार्केट में लोगों का ये विचार बदल गया। कब? जब यहाँ पे जो लोग हेज किए वो गया, फिर यहाँ पे जो लोग हेज किए वो उसका भी गया, जो यहाँ पे भी लोग हेज करके चल रहा था उसका भी गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया। जिस वजह से ये मार्केट जो है ना, ये जो मार्केट है ना, ये डबल गिरा और लोगों को उम्मीद को तोड़ने का काम करता है मार्केट यहाँ पे। और यहाँ से क्या था मेरा, बाइंग, बाय का मूड था। तो अब क्या किया लोग कि अब क्या, इतना दूर तक तो आ गया, अब क्या किया, डब्लू पैटर्न बना के फिर गया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ ना, क्योंकि यहाँ पे तो सेलर आ ही गए हैं जो मार्केट को गिरा रहे हैं, फिर यहाँ भी आ गए। तो ये मार्केट क्या किया, फिर से रिवर्सल होने का कोशिश किया, रिवर्स होने का कोशिश किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग बाइंग का पोजीशन लेके जाना चाहता था, फिर मार्केट उसको भी निकाला। ठीक है, अब यहाँ पे सोचा कि अब तो यहाँ तक आ गया, सेलिंग होने वाला है, तो फिर क्या किया, फिर इसको मार्केट फिर यहाँ से फिर बाइंग के लिए गया, फिर यहाँ से फिर एक बाइंग के लिया। क्यों? क्योंकि मार्केट में ये चीज है, एफबीजी बना है, फिर यहाँ देखिए ये भी एक एफबीजी बना तो मार्केट फिर यहाँ पे आके रुका हुआ है ना। तो अभी भी इसमें बाइंग का मूड है। तो मार्केट ने एक बार तो गिरा, फिर दूसरा बार में यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ देखो, फिर यहाँ भी आ गया एक बार। तो एक, यहाँ पे एक दो तीन, तीन बार मार्केट यहाँ पहुंच गया। यानी अभी भी लोग, जो मैं ये कह रही थी ना कि यहाँ पे बाइंग का मूड था इन लोगों के बीच,
अभी भी लोग यहाँ पे बाई कर रहा है। देखिए इस लाइन के ऊपर जब तक रहेगा तब तक इसमें बाइंग आएगा, और ये है बीएसई का, इसमें बाइंग आएगा। ठीक है, तो ये हमारा एनालिसिस है और हमारा यह स्ट्रैटेजी है। मैंने इस तरह से इसको डिफाइन की हूं, मैं इस तरह से इसको जो है समझने का कोशिश की हूँ। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी कुछ भी नहीं है। स्ट्रैटेजी किसी भी एक कैंडल को, रैंडम कैंडल को उठाइए और उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाइए 1 आवर पे, चाहे कोई भी टाइम फ्रेम पे आप क्यों नहीं करते हैं, आपको 1 आवर हो, 1 डे हो या 15 मिनट का हो, उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाइए और उसके ऊपर बाय, उसके नीचे सेल। बस यही सिंपल स्ट्रैटेजी आपको प्रॉफिटेबल बना देगी। ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि मार्केट कितना दूर, कहां पे वो रुक रहा है, अगला क्या तोड़ रहा है या नहीं तोड़ रहा है। ठीक है, देखिए अगला लेवल को वो तोड़ रहा है या नहीं तोड़ रहा है, नहीं तोड़ रहा है, तो ये इसमें क्या पोजीशन बनाएगा, लोग बाइंग का ही बनाएगा, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट तो इस तरह का होता है ना। ट्रेंडिंग मार्केट तो इस तरह से होता है, गिरेगा चढ़ेगा रुकेगा, गिरेगा चढ़ेगा रुकेगा, लेकिन ये प्रीवियस नहीं टूटना चाहिए, तो ये ट्रेंडिंग हुआ। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी उस तरह बनाते हैं मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। स्ट्रैटेजी कुछ भी नहीं है, स्ट्रैटेजी आपको जो समझ में आता है वो स्ट्रैटेजी है। ठीक है, लेकिन और भी बहुत सारे स्ट्रैटेजी होता है, टाइम फ्रेम पे स्ट्रैटेजी होता है, कैंडल पे स्ट्रैटेजी होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे स्ट्रैटेजी होता है। ठीक है, तो आने वाले वीडियो में और मैं और भी अच्छे अच्छे स्ट्रैटेजी का बताऊंगी। ठीक है, इंडिकेटर पे भी बताऊंगी। ठीक है, तो बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ग्रो करने में मदद करिएगा, ताकि मैं अच्छे और कंटेंट बना सकूं और आपके तक पहुंच सकूं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा ताकि एक एक स्टेप आपको समझ में आए और मैं और भी अच्छे से एक्सप्लेन करके और भी आपको अच्छे से बता सकूं। ठीक है, मार्केट में स्ट्रक्चर जो बनता है वो बहुत ही लोगों का सोच है, यहाँ पे लोगों का सोच है, आपको ये सोच को डिफाइन करना है। ठीक है, आप अगर और ये जो कैंडल होता है, ये जो कैंडल होता है वो कुछ भी नहीं है, ये कंफ्यूजन कैंडल है कि मार्केट यहाँ से गया और इस जगह पे आकर के रुक गया, तो ये कंफ्यूजन कैंडल बन गया। ट्रेंडिंग बन रहा है तो वो इस तरह से बनेगा। ठीक है, बस, और इसी पे लोग स्ट्रैटेजी बना देता है, लेकिन स्ट्रैटेजी बना लेने से नहीं होता है, आप उसको कितना फॉलो करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये माइंडसेट है। ठीक है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अलग होता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी अलग होता है, सेटअप अलग होता है, माइंडसेट अलग होता है, डिसिप्लिन अलग चीज होता है। तो ये धीरे धीरे आने वाली वीडियो में मैं सबको बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू।